श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरा नाम हिमांशु देसाई आचार्य जी है। आज हम राघवेंद्र स्वामी जी के बारे में जानने जा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, हमारे माध्व संप्रदाय में उनका महत्व कितना है, पूरी दुनिया में उनका महत्व कितना है करके आज हम जानेंगे। सभी समस्त बंधु शिव भक्त और रायरू का जो भक्त है सभी लोगों का मैं नमस्कार करके आज का जो कथा है वो मैं प्रारंभ करने वाला हूँ। हरि ओम। नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय विश्वोदय स्थितिलयो उन्नियति प्रदाय ज्ञान प्रदाय विबुधासुर सौख्य दुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्म रताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। ये रायरू का छोटा सा श्लोक है जिन्होंने अप्पण्णाचार्य जी ने बनाया था। किसी महत्वपूर्ण इंसान के बारे में अगर हमको जानना है तो उनकी शिष्य जो है वो उनसे बड़ा उनको जो जानते हैं वो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि शिष्य ही एक ऐसा है जो गुरु को अच्छा सा समझा हुआ रहते हैं। तो उनका एक शिष्य है, उनका नाम है अप्पण्णाचार्य जी। उनका बहुत बड़े महान भक्त और शिष्य जी कहलाते हैं वो। उनकी एक श्लोक में श्री पूर्ण बोध गुरु तीर्थ पयोब्धि पारा करके राघवेंद्र स्तोत्र जो है अप्पण्णाचार्य जी ने रचित किया है। उसी एक मंत्र में छोटा सा एक श्लोक आता है, वो है पूज्याय राघवेंद्राय सत्य धर्म रताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। इसका आज अर्थ हम जानेंगे। पूज्याय मतलब पूजयितुं योग्यः, जो पूजनीय संबंधत्वात् पूज्यः, जो पूज्य के संबंध रहता है। अभी हम भगवान जी को पूजा करते हैं, आरती करते हैं, स्मरण करते हैं, क्यों? वो पूज्य भाव रखते हैं। हमारी भगवान पूज्य भाव रखते हैं, इसलिए हम पूजनीय करते हैं। वही पूज्याया, जिनके अंदर पूजनीय स्वभाव हो उनको पूज्याया हम कहलाते हैं। वही पूज्याया राघवेंद्राया। वैसे पूज्यत्व भाव जो संबंध रहता है राघवेंद्राया, जो राघवेंद्राया बोलते हैं श्लोक में, राघवेंद्रो महायशः श्री मध्वमत दुग्धाब्दी चंद्रो अवतु सदानगः। राघवेंद्रो महायशः। इस कलियुग में उनकी एक छोटा सा एक सन्निवेश है, वो है हमारे राघवेंद्र स्वामी जी जो है, सब एक स्वामी जी जो है सब लोग मरने के बाद वृंदावनस्थ होते हैं। राघवेंद्र स्वामी जी जो है सजीव मतलब जीव को अंदर रख के वो वृंदावस्थन हुए थे। वही उनका बहुत बड़ा महान व्यक्ति है और गुण है। सजीव वृंदावन हुए थे, वो भी कितने साल के लिए? 600 साल के लिए। 600 साल में अभी फिलहाल 300 कुछ साल बीत चुका है, तो अभी 300 बाकी है। 300 अभी भी बाकी है। हम सब लोग भाग्यशाली है कि वो अभी भी है, सजीव है। सजीव के अंदर उनका महत्व है। वो आज भी हमको देख रहे हैं, आज भी हम उनका भजन कर रहे हैं, आज भी उनके आशीर्वाद जो है वो हमारे ऊपर है। सजीव वृंदावन हुए थे। वैसे राघवेंद्रो महायशः पूज्याय राघवेंद्राय सत्य धर्म रताय च। इसका मतलब यह है राघवेंद्र स्वामी जी जो है सत्यवान थे, धर्मवान थे, महान थे। इन सारे गुण राघवेंद्र स्वामी जी के अंदर रहते हैं, आज भी है। राघवेंद्र स्वामी जी के अंदर ये गुण आज भी हैं। उनका 3 रूप आता है, जो है पहले तो प्रहलाद जी का, उसके बाद व्यासराज जी का
व्यासराज जी के बाद मंत्रालय में श्री राघवेंद्र स्वामी प्रभु जी का महान रूप है। 3 विशेष रूप है उनका। प्रहलाद जी रहकर उनके पिताजी को भगवान को दिखाया उन्होंने कि भगवान कहाँ पे हैं। उनके पिताजी ये पूछते हैं कि भगवान कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है करके वो पूछते हैं। हिरण्यकश्यप जो है उनको ये दिखाते हैं कि भगवान यहाँ पे है, हर जगह है। अभी हम किसी को दिखाते हैं कि पापा कहाँ पे है कर कोई पूछता है तो बोलते हैं कि यहाँ पे है करके। भगवान तो हर एक जगह पे है, मेरे में है, इस पुस्तक में है, हर एक जगह पे भगवान है। इसलिए उनका बेटा जो प्रहलाद जी है वो उनके पिताजी को ये दिखा के साबित करते हैं कि भगवान तो हर जगह पे हैं। मेन तो हमारे हृदय कमल, हृदय के अंदर कमल नाम के भगवान, वहां पे हृदय कमल स्थित भगवान वहां पे भी रहते हैं। वैसे भगवान प्रहलाद जी रहकर हमको आशीर्वाद देते हैं। व्यासराज जी रहकर हमारे मध्व मत के लिए बहुत उन्होंने ग्रंथ रचन करके दिया। उनकी कथा देख के यही हमको सीखना है। उनकी हर एक कथा के अंदर हमारे सीखने की कुछ ना कुछ तो नया स्थिति रहता ही है। उनको हमको समझना चाहिए, किसी ना किसी के द्वारा हमको समझ के वो हमारी जिंदगी के अंदर जो कार्यगत लाना बहुत जरूरी है। राघवेंद्रो महायशा सत्य धर्म। राघवेंद्र स्वामी जी जो है सत्यवान थे। कैसे सत्यवान थे अगर हम पूछेंगे, राघवेंद्र विजय में एक श्लोक आता है। उनका एक श्लोक के अंदर वर्णन क्या करते हैं अगर हम जानेंगे तो, राघवेंद्र स्वामी जी जो है वो कोरा बट्टे, हमारे मतलब जो होता है काटन की जो कपड़ा रहते हैं वो सिर्फ उसी की वजह से एक का कपड़ा कम से कम 7 दिन पहनते थे। वो कितना दिन, 7 दिन 8 दिन इतना पहनते थे। उतना मतलब गरीब के अंदर वहां पे चले गए थे। राघवेंद्र स्वामी जी जो है उनकी भक्त जो है वो ढूंढ कर आते थे कि राघवेंद्र स्वामी जी कहाँ है कर। जब वो घर पे थे कोई एक भक्त आया। एक भक्त आने के बाद बोलता है कि राघवेंद्र स्वामी जी आप इतने महान हैं, आप पर भी इतने गरीबी में रह रहे हैं, मैं आपको कुछ दान करना चाहता हूं। राघवेंद्र जी बोलते हैं कि मुझे कोई दान वान नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की स्मरण ही मेरे लिए सब कुछ दान है, वही मेरे लिए सब कुछ है करके। पर भी भक्त बोलता है कि मैं आपको नहीं, कुछ ना कुछ तो देना चाहता हूं करके। ठीक है, क्या देने चाहते हो करके अगर राघवेंद्र जी पूछे तो वो भक्त बोलता है कि मैं आपको 5 किलो चावल देना चाहता हूं करके। उस वक्त उनके घर में कुछ नहीं था, पर भी वो भक्त बोलता है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। वो बोले कि अगर तुम 5 किलो लाए हो तो मुझे पूरा मत दो, 1.5 किलो मुझे दो, 1.5 किलो दूसरे के बगल वाले घर में वहां पे दान कर दो। देखिए कितना महान थे वो राघवेंद्र जी है। वो हमारे लिए आज भी यहाँ पे है करके हम सब भाग्यशाली हैं। आज भी वो है इसलिए हम यहाँ पे जिंदा हैं, वरना कब का कब कली के वश में चले जाना चाहिए था। पर भी आज है तो वही सिर्फ राघवेंद्र स्वामी जी की ही उसे हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर वायुनाच समाविष्ट करके एक वाक्य है। वायु जी का, हनुमान जी का बहुत विशेषत्व महत्वपूर्ण उनके अंदर शक्ति है, वायुनाच समाविष्ट करके। और राघवेंद्रो महायशा, वैसे सत्यवान, वो क्या बोले 1.5 किलो वहां पे दे दो, 1.5 किलो मुझे दे दो। उतना भाग्यशाली और दया कारुण्यमय थे। दया इतने थे कि मुझे 1.5 किलो दो, उसके 1.5 किलो दे। कितना भाग्यशाली है देखिए। वैसे राघवेंद्र जी को सत्यवान थे। वो धर्म ऐसा निभाते थे कि चाहे जैसे मर्जी, जितना मर्जी, मतलब ऐसा कोई विघ्न आ जाए, पर भी धर्म को नहीं छोड़ते थे। भगवान की शालिग्राम की पूजा नहीं छोड़ते थे, कुछ भी नहीं छोड़ते थे। इसलिए देखिए बड़े बड़े जो लोग हम आज भी गलत करते हैं, वो हमको ये कथा यही सिखाता है कि जितना मर्जी हम कष्ट में आ जाए, पर भी हमको भगवान को नहीं छोड़ना है, धर्म को नहीं छोड़ना है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म को अगर हम रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म को कभी भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए। जितना मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, सुबह उठ के 5 मिनट या 10 मिनट भगवान के लिए हमको, हमारी एक कीमती समय भगवान के लिए हमको अर्पण करना बहुत जरूरी है। इसलिए
शालिग्राम पूज, संध्या वंदन, ये सब कुछ भी नहीं छोड़ना है। तब जाके हमारी एक छोटी सी हमारी गलती भी हमारी जो जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक किनारा और नाव जो मतलब जैसा आता है, लहरें आता है ना, वैसे आके हमारी सारा जिंदगी खराब कर देता है हमारी छोटी की गलती की वजह से। अगर वो ना आए, भगवान की हमेशा हमारे ऊपर कृपा बने रहे, तो इसलिए हमको धर्म करना बहुत जरूरी है। रायरू जो थे वो हमारी धर्म इतना थे कि उनको कोई पूछ नहीं सकता था, वैसे धर्म करते थे, इतना धर्मवान थे। सत्य धर्म रताय च भजताम कल्पवृक्षाय। हमारी राघवेंद्र स्तोत्र में पहला श्लोक है, श्री पूर्ण बोध गुरु तीर्थ पयोब्धिपारा कामारि माक्ष विषमाक्ष स्थिरस्पृशन्ति पूर्वोत्तरामित तरंग चरत सुहंसा देवालि सेवित परांग्रि पयोज लग्न। ये राघवेंद्र स्तोत्र जी का अप्पण्णाचार्य जी ने बनाया था, ये पहला श्लोक है। ये श्लोक जो है हर किसी में कोई भी अगर बोलेगा ये श्लोक, उनके घर में ना कष्ट ना धन की कोई भी कमी नहीं होगा। ये स्तोत्र राघवेंद्र स्तोत्र बोलने से, या अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ये एक श्लोक है, सब ध्यान से लिख लीजिए। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं, सब एक बार एक पेन और बुक रख के लिख लीजिए। पूज्याय राघवेंद्राय सत्य धर्म रताय च भजताम कल्प वृक्षाय नमताम कामधेनवे। ये श्लोक सभी लोग लिख लीजिए। ये श्लोक हर दिन सुबह उठ के रायरू का जो प्रार्थना करते हैं, उनके घर में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। ये राघवेंद्र जी बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो एक जरिया हूं आपको समझाने का। पर आशीर्वाद जो है भगवान जी ही करेंगे, रायरू ही आपको आशीर्वाद करेंगे। वैसे भजता, उनकी भजन करना बहुत जरूरी है। भजन करने के वक्त आपकी तन मन जो भी है सब भगवान के ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको अभी श्लोक बोल रहा हूं कि मेरा मन जो है वो कहीं और है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर कहीं पारायण कर रहे हो तो आपकी मन एक ही जगह पे, इसलिए मनोवांछा जो एक मनस्य जो निग्रह है वो आपको करना बहुत जरूरी है। इसलिए भजताम कल्पवृक्षाय नमताम कामधेनवे। वैसे रायरू जो है, देखिए दो अंतर मैं आपको बताता हूं, एक जो है कामधेनु, एक जो है कल्पवृक्ष, ठीक है। इस दोनों में से दो अंतर है। एक अंतर है, क्या है, कल्पवृक्ष क्या देता है और कामधेनु क्या देता है, ठीक है। कामधेनु जो है जो आप मांगते हैं वो दे देती है, पर कल्पवृक्ष जो है आपकी साधना के हिसाब से ही आपको फल देता है। जैसे कि आपकी साधना बहुत अच्छा है, आप हर दिन पूजा पाठ करते हैं, आपकी पुण्य अच्छा है, अगर कल्पवृक्ष के सामने जाके आप बोलोगे कि मांगोगे कि मुझे ये धर्म दो, ये दान दो करके, वो आपको जरूर देगा। कल्पवृक्ष के सामने जाके मुझे वो चाहिए ये चाहिए करके अगर आप बोलोगे, कुछ नहीं देगा। कामधेनु कल्पवृक्ष दोनों ही रायरू को सम्मानित किया गया है। इसलिए कल्पवृक्ष जो है जो हम मांगते हैं हमारे पुण्य के हिसाब से देता है, बट कामधेनु जो है वो जो आप मांगते हैं वो देते हैं। इसलिए स्वर्ग में कामधेनु जो है वो रहता है। वैसा ही गुण जो है वो हमारी रायरू के अंदर है। वैसे राघवेंद्र स्वामी जी को नमताम कामधेनवे, वैसे राघवेंद्र स्वामी जी को आज हम नमस्कार करके उनकी हर एक लोग प्रार्थना यही करेंगे कि हम रायरू जो है हमारी घर के अंदर आके, हमारी मन के अंदर आके हमको सुख सुख दुख देकर हमको आशीर्वाद दे करके, उनसे प्रार्थना करके आज की जो छोटी जो 2-3 बात है भगवान जी को, रायरू जी को समर्पण करके आज का जो कथा है वो आज हम हर दिन इस चैनल में, इस चैनल का नाम ही हम मध्व धर्म वाहिनी करके लिखे हैं। इस चैनल में आज के बाद हर दिन कोई ना कोई आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आपको हम प्रार्थना करते हैं कि इस चैनल को, आपकी प्यार ही इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमको प्रेरित करेगा। इसलिए आपको लाइक एंड जो भी आपसे होता है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको रायरू जो है कष्ट निवारण करके, आरोग्य भाग्य दे करके, मैं रायरू से प्रार्थना करके आज का जो कथ है वो मैं संपूर्ण करना चाहता हूँ। संपूर्ण मध्वांतरदर्शी कृष्णार्पणमस्तु मध्वेशार्पणमस्तु। पूज्याय राघवेंद्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। आपादमूले पर्यन्तं
गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः समस्त सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। नमस्कार।